नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं आज का न्यूज़ क्या है, न्यूज़ अपडेट, इसके बारे में जान लेते हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक, एडेड कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी परीक्षा लगातार टल रही, फिर परीक्षाएं टल रही हैं। सबसे बड़ा आयोग 10 माह में सिर्फ एक परीक्षा। सबसे बड़ा आयोग कौन सा है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये 10 माह में सिर्फ एक परीक्षा करा पाया है, कौन सा? असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसी के बारे में चर्चा हो, आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्या है पूरा मैटर। ठीक, 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुस्त गति ने प्रतियोगी छात्रों को निराश कर रखा है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। 10 महीने हो गए, इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा ही करा सका है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हुई थी। ठीक, वही जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सिर्फ वही हुई है। 3 महीने ने बीत गए, अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हो सका है। परीक्षा में लगभग 65,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विशेषज्ञों की माने थे इतनी ओएमआर को जांचने का काम चाहे तो 3 दिन में ही पूरा किया जा सकता है। आयोग की विश्वसनीयता का आलम यह है कि इसकी परीक्षा की कॉपी जंचवाने से लेकर कट ऑफ जारी करने और चयन तक की कार्रवाई पूरी करने के लिए शासन को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ी। 13 जून को कमेटी गठित होने के बाद महीने में एक भर्ती को लेकर कोई गतिविधि नहीं पड़ रही, कोई भी गतिविधि इनकी दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक, वही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 13,33,136 अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टीजीटी के 3539 पदों पर आवेदन करने वाले 8,68,531 अभ्यर्थी की परीक्षा आयोग ने 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित की थी, लेकिन अब यह कहकर कदम पीछे खींच लिया कि तमाम अभ्यर्थियों ने ही कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा छूटने की आशंका जताते हुए परीक्षा टालने का अनुरोध किया है। अब लड़कों के ऊपर आ गया है कि ये लोग खुद बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा चालू हो गई है, उसकी वजह से परीक्षा छूट जाएगा। हालांकि प्रतियोगी छात्रों के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। प्रतियोगी छात्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी साल सावन में 27 जुलाई को आरओ की प्री 2023 परीक्षा कराने जा रहा है। ठीक, उसके बाद यह है कि परीक्षार्थी की संख्या के लिहाज से यह लोक सेवा आयोग की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें परीक्षार्थियों संख्या 10.5 लाख से अधिक, जबकि टीजीटी की परीक्षा में इसमें कम लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थी की है। प्रतियोगियों का सवाल है कि जब आरओ की परीक्षा हो सकती है तो टीजीटी क्यों नहीं? सही बात है, जब आप आरओ की परीक्षा करा सकते हैं तो टीजीटी की परीक्षा क्यों नहीं करा सकते हैं? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये था शिक्षा सेवा चयन आयोग का। ये है बिहार से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणना कर परीक्षा कराने का दिया निर्देश। चौथे चरण, शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द। जो भी खाली पद है शिक्षक के, उसको भर्ती कराने के लिए बोले हैं कि इसका
भर्ती जल्द हो जाए। बिहार महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, 35% आरक्षण मिलेगा बिहार की महिलाओं को। ठीक, ये घोषित हो गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 51,289 शिक्षकों की बहाली हुई थी तीसरे चरण में। तीसरे चरण में 51,289 टीचर हुए थे। ठीक, 3 चरण में 2,68,000 शिक्षक की भर्ती हो चुकी है बीपीएससी के द्वारा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, कोई पद खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौथे चरण में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना करने और उस पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि हमने शिक्षा विभाग को कहा कि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। ये इनका घोषित हो चुका है कि 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ठीक, बाकी उसी के बारे में दिया हुआ है पूरा ब्यूरो, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मोटी मोटा देख लेते हैं कि शिक्षक और छात्राओं के अनुपात में सुधार हुआ है। यहाँ पे जब से टीचर बढ़े हैं तब से स्थिति भी बदल गई है विद्यालय की। ये है इसकी पूरी जानकारी जो बिहार की है। चौथे चरण करवाने के लिए बोल रहे हैं। हमने शिक्षा विभाग को कहा कि शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। इस पर नियुक्ति के लिए परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। ये नीतीश जी बोले हैं। ठीक, मुख्यमंत्री। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्या है। ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2910 पदों पर भर्ती अगस्त में इसका फॉर्म लिया जाएगा। 2910 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ठीक, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कॉलेजों में प्रवक्ता के 1658 पदों पर आवेदन। डिग्री कॉलेज में 1252 असिस्टेंट प्रोफेसर भरेंगे। ठीक, उसी के बारे में दिया हुआ है और ये अगस्त माह से होने की संभावना जताई जा रही है। अभी कुछ भी हो सकता है, फॉर्म भी भराया जा सकता है, कोई अड़चन भी आ सकती है। इसकी कोई किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं है कि नहीं हो ही जाएगा। ठीक, जिसको देखना हो देख सकता है, पूरा मैं लगा दूँगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये है मुफ्त कोचिंग में 10,000 फर्जी छात्र मिले, जांच होगी। ये दिल्ली में जो चलाया गया था, जो कमज़ोर वर्ग के छात्र थे उन लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर। अब ये इसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा है। ठीक, और इसमें भी ये दलित छात्रों के लिए चलाया गया था, लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि 10,000 छात्र जो हैं वो फर्जी एडमिशन लिए हैं। बंद भी हो सकता है और इन लोगों को निकाल के फिर से चलाया भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी के बारे में दिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राजकीय विद्यालय में भी प्रवक्ता की भर्ती के लिए जरूर उसका तो ब्यूरो भी आ गया है कि 28 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक, 7,500 समथिंग बंद है। और इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाएगी और जो समकक्ष की अर्हता विवाद था वो भी ख़त्म हो गया है। ठीक, इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको झटका भी लग सकता है, जो डिग्री कॉलेज
प्रवक्ता बन जाते थे, लेकिन उनके पास बीएड नहीं होता था। लेकिन इस बार बीएड अनिवार्य कर दिया है। इस बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बीएड नहीं किए हैं, वो बाहर हो जाएंगे। ठीक, उसी के बारे में पूरा ब्यूरो दिया हुआ है। ये रहा आज का मुख्य समाचार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।